डेथ ऑन द नाइल फिल्म अभी हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म 1937 के एक नॉवेल पर बेस्ड है। ये फिल्म 2017 में आई मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस का दूसरा भाग है। फिल्म के कुछ किरदार और अदाकारा दोनों फिल्म में दिखाई दिए हैं। ये फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस वाली है। फिल्म की कहानी प्रथम विश्व युद्ध के समय की है। फिल्म में पायरोट नाम का मुख्य किरदार है। उसकी बहुत बड़ी मूंछें होती थी, जिसकी पीछे एक वजह है। दरअसल पायरोट आर्मी में ऑफिसर था। वहां एक ब्लास्ट के दौरान उसका मुंह पूरी तरह से खराब हो जाता है, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे मूंछ बढ़ाने की सलाह देती है ताकि उसका खराब चेहरा किसी को ना दिखे। पायरोट अब एक फेमस जासूस बन जाता है। दोस्तों, मैं हूं आरजे पल्लव और यह है वन एक्सप्लेन चैनल। चलिए करते हैं डेथ ऑन द नाइल का एक्सप्लेन। अब फिल्म में दिखाते हैं कि पायरोट एक पार्टी में जाता है। वहां उसे एक जैकी नाम की लड़की दिखती है जो अपने मंगेतर सिमोन के साथ डांस कर रही होती है। अब यहाँ जैकी की बेस्ट फ्रेंड लिनेट आती है, जो बहुत खूबसूरत है और अमीर होती है। जैकी उसे सिमोन के बारे में बताती है और कहती है कि वो उसे मैनेजर बना ले क्योंकि उसे जॉब चाहिए। लिनेट सिमोन को जॉब दे देती है। पायरोट दूर बैठा ये सब देख रहा होता है। फिल्म 6 हफ्ते आगे बढ़ जाती है और अब नाइल नदी के पास का सीन दिखाते हैं। यहाँ पायरोट अपने दोस्त बोक से मिलता है। वो उसे उसकी माँ से मिलवाता है। फिर वो लोग एक होटल में जाते हैं जहाँ लिनेट और सिमोन की शादी हो रही होती है। पायरोट यह देखकर अचंभित हो जाता है क्योंकि सिमोन की शादी तो जैकी से होने वाली थी। अब बोक पायरोट को लिनेट से मिलवाता है। लिनेट बोलती है कि इन्हें कौन नहीं जानता, ये तो मशहूर जासूस हैं। लिनेट उन्हें अपने भाई एंड्रयू से मिलवाती है। एंड्रयू का यह रोल बॉलीवुड स्टार अली फजल ने किया है। बोक पायरोट को लिनेट के पूरे परिवार के बारे में बताता है। अब सब एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी फिल्म में जैकी की एंट्री होती है। उसे देख लिनेट वहां से चली जाती है। जैकी सिमोन को शादी की मुबारकबाद देती है। अब हम फिल्म में देखते हैं कि लिनेट अपने हनीमून के लिए वहीं पर एक क्रूज बुक करती है, जहां वो अपने करीबी दोस्त परिवार को बुलाती है। पायरोट भी उनमें शामिल होता है। लिनेट पायरोट से मिलने जाती है। पायरोट उससे पूछता है कि मुझे यहाँ लाने की कोई खास वजह होगी। वो बोलती है कि मेरी और सिमोन के जान का खतरा है। पायरोट बोलता है कि यहाँ तो आपके सब परिवार वाले हैं। तब वो बोलती है कि अमीर लोगों के परिवार वाले भी दुश्मन बन जाते हैं। वो पायरोट से मदद मांगती है। वो हाँ कर देता है। फिल्म के अगले सीन में दिखाते हैं कि वे लोग क्रूज से उतरकर मिस्र घूमने जाते हैं। वहां सिमोन और लिनेट एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी उनके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरता है, लेकिन सिमोन बचा लेता है। पायरोट बोलता है कि यह जानबूझकर किसी ने किया है। अब लिनेट को शिप में जैकी दिखाई देती है। वो उसे देखकर बहुत गुस्सा करती है और सिमोन से उसे वापस भेजने को बोलती है। सिमोन उसे बोलता है कि उसने बहुत पहले ही इसकी टिकट करा ली थी। लिनेट उसे बोलती है कि चाहे पूरा शिप खरीद लो, लेकिन उसे उतारो। अब रात में सिमोन और लिनेट पायरोट के पास आकर उससे बोलते हैं कि अब आपको हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ जैकी है। सिमोन तीनों के लिए एक ड्रिंक बनाता है और फिर वो साथ में डिनर करते हैं। अब इसके बाद लिनेट सिमोन से बोलती है कि वो सोने जा रही है और वो नींद की गोली लेकर सो जाती है। अब आगे दिखाते हैं कि जैकी सिमोन के पास आकर उससे बात करती है। उनमें बहस हो जाती है, जिसके बाद जैकी सिमोन को गोली मार देती है जो उसके पैर में लगती है। फिर वो खुद को भी मारने लगती है। तभी वहां कुछ लोग आ जाते हैं और वे उससे उसके कमरे में ले जाते हैं। अब यहाँ सिमोन को बोक और डॉक्टर उसके कमरे में ले जाते हैं। अब अगले दिन जब लिनेट की मैनेजर उसके कमरे में जाती है तो उसे वहां वो मरी हुई मिलती है। उसे किसी ने गोली मार दी थी। वो जोर से चिल्लाती है, जिससे वहां पायरोट और डॉक्टर भी पहुंच जाता है। डॉक्टर उसको देखकर बताता है कि इसकी मौत 12 से 2 के बीच हुई है। यह सुन पायरोट को जैकी पर शक होता है। वो उसके पास जाता है। तब वहां मौजूद नर्स बोलती है कि जैकी तो रात से ही बेहोश पड़ी है, वो ऐसा कैसे कर सकती है। अब पायरोट सिमोन को लिनेट की मौत की खबर देता है। वो सुनकर बहुत दुखी होता है और कहता है कि जैकी ने ही उसे मारा है। पायरोट कहता है कि वो रात भर बेहोश थी, उसने नहीं मारा। अब पायरोट बोक से कहता है कि लिनेट की कीमती सामानों को चेक करो। तब पता चलता है एक बेशकीमती हार वहां नहीं है। पायरोट लिनेट के मैनेजर को बुलाकर पूछता है कि उसने हनीमून के लिए मिस्र क्यों चुना। तब वो बोलती है कि पिछले साल लिनेट यहाँ आई थी और उसे ये जगह पसंद आई थी। फिर पायरोट और भी सवाल जवाब करता है, जिससे वो घबराने लगती है। तब सिमोन बोलता है कि इसने कुछ नहीं किया है, ये बहुत वफादार है। अब पायरोट लिनेट के भाई एंड्रयू के पास जाता है और बोलता है कि तुमने जो इतने सालों लिनेट को लूटा है, कहीं उसे पता न चल जाए, इसलिए तुमने उसे नहीं मारा। पायरोट बोलता है कि तुम उससे वो पेपर भी साइन करवाना चाहते थे जिसमें लिखा था कि शादी के बाद भी वही लिनेट के काम को संभालेगा। एंड्रयू बोलता है कि मैंने उसके साथ घपला किया है, लेकिन उसको मारने से मुझे कोई फायदा नहीं। उसके मरने से उसकी बड़ी मॉम मैरी और उसके पति को फायदा है।
अब एक लड़की दौड़कर आती है और बताती है कि गोताखोरों को समुद्र में कुछ मिला है। पैरोट जाता है, वहां मैरी का खून से लथपथ स्कार्फ और वही गन मिलती है जिससे लिनेट को गोली मारी थी। अब शक मैरी पर जाता है, लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि उसने नहीं मारा है। अब पैरोट मशहूर सिंगर सैलोमी के पास जाता है। वो पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ लिनेट का कोई वाकया हुआ था। वो उसको जो बताती है उससे पैरोट को लगता है कि ये नहीं कर सकती है खून। तभी वहां बोक की मां आ जाती है और बोलती है कि उसके कमरे में किसी ने लिनेट का वो खोया हुआ हार रख दिया है ताकि शक मुझ पर हो। अब पैरोट बोलता है कि मैं तुम लोगों को अपने दूसरे केस के बारे में बताता हूँ। तब वो वहां सबको इकट्ठा करके बोलता है कि बोक हमारा मिलना इत्तेफाक नहीं था। तुम्हारी माँ ने मुझे यहाँ बुलाया था ताकि तुम उस सिंगर से शादी ना करो। तभी वहां एक कोई आकर बताता है कि लिनेट की मैनेजर लुइस का खून हो गया है। डॉक्टर चेक करके बताता है कि इसका खून गला काट कर 1 घंटे पहले हुआ है। उसके पास से बहुत सारे पैसे मिलते हैं। पैरोट सोचता है कि जरूर इसने कातिल को देखा होगा और पैसे मांगे होंगे। तब फिर उस कातिल ने इसे हमेशा के लिए शांत कर दिया। उसका खून एक तेज चाकू से होता है जो उसी डॉक्टर के पास थी। तब एंड्रयू डॉक्टर को बोलता है कि तुमने खून किया है और दोनों में फाइट हो जाती है। पैरोट आसपास के खून देखकर सोचने लगता है। अब पैरोट सिमोन को और बोक को बुलाकर पूछताछ करता है। वो बोक से बोलता है कि तुमने लिनेट को नहीं मारा, लेकिन तुम उसके कमरे में उसे बताने गए थे कि सिमोन को गोली लगी है और वहां लिनेट को मरा देखकर तुम वो हार चुरा लेते हो। वो बोक को बोलता है कि तुमने लुइस का खून होते हुए भी देखा है क्योंकि तुम्हारे कोट में खून के चींटे हैं। बोक बोलता है कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि फिर सब मुझे चोर बोलते हैं। वो नाम बताने ही वाला था कि कोई उसे पीछे से गोली मार देता है। पैरोट उसे पकड़ने जाता है लेकिन वो भाग जाता है। पैरोट को अपने दोस्त की मौत का बहुत दुख होता है। वो उसका पता करने की ठान लेता है। अब पैरोट शिप के सभी लोगों को एक जगह बुलाकर गन लेकर बैठ जाता है। अब पैरोट कहता है कि तुम ही लोगों में से एक कोई है। वो एंड्रयू से बोलता है कि तुमने ही वो मिस्र में चट्टान गिराई थी, जिसे सुनकर वो दंग रह जाता है और बोलता है कि हाँ, मैंने वो किया था, लेकिन मैंने लिनेट को नहीं मारा। पैरोट बोलता है कि मुझे पता है तुमने नहीं मारा, पर पैरोट बोलता है कि लिनेट का खून किसी और ने नहीं बल्कि सिमोन ने किया है, जिसे सुनकर वो बौखला जाता है और चिल्लाने लगता है। डॉक्टर बोलता है कि उस रात तो सिमोन को गोली लगी थी, वो कैसे कर सकता है। पैरोट बोलता है कि ये एक साजिश थी। सिमोन ने जानबूझकर जैकी को शिप में बुलाया था। उस रात सिमोन ने मेरी ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिलाई थी ताकि मैं सोता रहूं। पर जब जैकी उस पर गोली चलाती है तब वो उसे नहीं लगती। वो बस नाटक करता है और लाल रंग लगा लेता है ताकि सबको लगे कि उसे गोली लगी है। फिर जब सब लोग वहां से चले गए, उसने गन उठाकर लिनेट को मारा और फिर मैरी के स्कार्फ को अपने मुंह में दबाकर अपने पैरों में गोली मार ली और फिर गन में गोली डालकर पानी में फेंक दिया। सबके आने से पहले ही वो वहां आकर लेट गया। लुइस ने ये सब करते देख लिया, इसलिए उसने उसे भी मरवा दिया। बोक को भी सिमोन मरवाता है। अब पैरोट कहता है कि सिमोन का जैकी को छोड़ लिनेट से शादी करना, जैकी का शिप पर आना कोई इत्तेफाक नहीं, सोची समझी चाल है। तब वहां बैठी जैकी बोलती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत हैं। पैरोट उनका सच सबके सामने ले आता है, जिसके बाद वो घबरा जाते हैं और सबके ऊपर गन तान देते हैं। जैकी को कभी पैसों की भूख नहीं थी, वो बस सिमोन के साथ रहना चाहती थी। सिमोन उसे बोलता है कि हम कभी भी अलग नहीं हो सकते, लेकिन जैकी डर जाती है कि पैरोट उसे कहीं अलग ना कर दे। तब वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी जैकी पीछे से सिमोन को गोली मार देती है, जो उसे भी लग जाती है और वे वहीं मर जाते हैं। इस तरह पैरोट कातिल का पता लगा लेता है। फिल्म के अंत में दिखाते हैं कि पैरोट एक क्लब में बैठा हुआ है, अब उसकी मूंछ भी नहीं है। इस तरह फिल्म का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको इस मूवी की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जिस तरह से फिल्म का अंत हुआ, हो सकता है कि इसका अगला पार्ट भी आए। हमारे चैनल पर बने रहें, जिससे आपको सारी अपडेट मिल जाएगी।